डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर एच रहमान। मैंने MBBS MD DNB मेडिसिन में किया है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड मेडिकल डायरेक्टर हूँ हरिद्वार मेडिकेयर हॉस्पिटल में। पिछले 2019 से हम लोग इस हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं, जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें डिफरेंट तरह के पेशेंट्स आते हैं। क्योंकि आज का टॉपिक और आज का जो दिन है वो लीवर की बीमारियों के ऊपर, खासकर लीवरोसिस का दिन है, तो हम आज इसी पे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आज हम जानना चाहेंगे कि लीवर के बारे में लोगों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लीवर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि लीवर हमारे शरीर में कितना प्रमुख अंग है। लीवर जो है, जिसे यकृत भी कहते हैं एक्चुअली हिंदी में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर का अंग है, जिसकी वजह से हम लोग जो खाना पाचन क्रिया है वहीं से होती है। खून के जो जमाने की जो प्रक्रिया है वहीं पे इसके थक्के जमने की प्रक्रिया होती है, वो वहीं बनते हैं। इसके अलावा खून बनता है। अगर इसमें लीवर की बीमारी हो जाती है किसी भी कारण से, तो खून आदमी के अंदर कम हो सकता है, जो खाने की पाचन प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा जॉइंटिस, जो पीलिया जिसे कहते हैं, वो हो सकता है। लीवर में फैटी लीवर जिसे कहते हैं, फैट डिपॉजिट हो सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, और इसका ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। डॉक्टर साहब, कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लीवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या कौन से लक्षण होते हैं जिससे वो पता चल जाए कि हाँ, लीवर में कोई दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, बहुत सही सवाल है। आम पब्लिक को इसके बारे में जानकारी कम है, क्योंकि हम लोग जो हैं, अगर किसी पेशेंट को गैस बनता है तो सोचते हैं कि उसको एसिडिटी हो गई है, या किसी को उल्टी आ रही है तो किसी और वजह से, गैस की वजह से उल्टी आ सकती है। लेकिन बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें जानकारी मिल सकती है कि ये लीवर की वजह से हो सकती है। जैसे किसी को भूख कम लगना, या पेट फूलना, या पेट में पानी आना, या पीलिया होना, उल्टी जैसा मन करना, खाने के बाद जो है उल्टी जैसे का आभास होना, या उल्टी आना, पेट में दर्द होना, या जो पसली होती है सीधे हाथ पसली के नीचे, वहाँ पे भारीपन होना। तो ये लक्षण है, इनको हमें देखना चाहिए। और अगर किसी पेशेंट को इस तरह की दिक्कत हो रही है तो अपने डॉक्टर जो लीवर का इलाज करते हैं उसके पास जाके इसको दिखाना चाहिए। सर, लीवर से संबंधित कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। लीवर से संबंधित जो बीमारियां हैं उसमें बहुत सारी हैं। जिस तरह की कुछ बीमारियां शुगर की वजह से लीवर को इफेक्ट करती हैं। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अल्कोहल, लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, अमाउंट जो ज़रूरी है उससे ज़्यादा करते हैं, उनको शराब की वजह से दिक्कत हो सकती है। कुछ इन्फेक्शन में हो सकता है, जैसे मलेरिया है, टाइफॉइड है, डेंगू है। इसके अलावा जो है किसी पेशेंट को लीवर में एप्सिस हो सकती है, लीवर में पस का गोला बन सकता है। और अगर किसी की उम्र ज़्यादा है या फिर कोई और तरह के लक्षण उसमें आ सकते हैं तो लीवर का कैंसर भी कई बार बन सकता है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बीमारी जो लीवर की होती है, जिसे कहते हैं पीलिया। पीलिया कई तरह का हो सकता है, जिसमें खतरनाक जो पीलिया होता है वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होता है, जिसे काला पीलिया हम लोग कहते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, ई और डी होता है, जो कि खाने से और पीने से होता है। तो वो वक्त के साथ कई बार बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, और कई बार जो है साधारण दवाइयों से भी ठीक हो जाता है। तो हर चीज़ के लिए अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिसको पीलिया हुआ है तो वो जांच करे इस चीज़ की कि इनमें से कौन सा पीलिया है, वो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। और जिस तरह का पीलिया निकलेगा टेस्ट में, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दो पीलिया जो मैंने बताया, फिर से बताना चाहूँगा, बी और सी, जो कि काला पीलिया कहते हैं, इनकी वैक्सीन्स भी आती है। हेपेटाइटिस बी का नाम आपने सुना होगा, इसकी वैक्सीन्स आती है, तो इसकी वैक्सीन को इस्तेमाल करना चाहिए। ये सरकारी अस्पताल में भी अवेलेबल है, प्राइवेट में भी डॉक्टर्स लगाते हैं, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, लीवर सिरोसिस क्या है। लीवर सिरोसिस एक्चुअली लीवर की बीमारी के कारण, कोई भी हो, लीवर की बीमारी के कुछ स्टेप्स हैं। अगर कोई पेशेंट जैसे फैटी लीवर है, कोई फैटी लीवर का मतलब ये है कि जो फैट है वो डिपॉजिट हो गया है लीवर के अंदर, यानी कि उसका साइज बढ़ गया है। उसकी वजह से फैट जमा होने की, उसमें भी कई ग्रेड होती है। ग्रेड 1 होता है माइल्ड जिसे कहते हैं, ग्रेड 2 होता है मॉडरेट, ग्रेड 3 होता है सीवियर। जो फैटी लीवर है उसका अगला स्टेप जो बीमारी का है, अगर आप इसको नहीं से रोक पाते या इलाज नहीं लेते डॉक्टर के थ्रू, तो ये लीवर फाइब्रोसिस में चेंज हो सकता है। तो बीच का जो स्टेप है, एक है फैटी लीवर, फिर फाइब्रोसिस, सिरोसिस। जो इन्होंने पूछा है सवाल कि लीवर सिरोसिस क्या होता है, ये सबसे लास्ट स्टेज है। लीवर की बीमारी की सबसे लास्ट स्टेज लीवर सिरोसिस है। इसका मतलब ये हो गया कि जो लीवर के जितने भी सेल्स हैं वो बिल्कुल डेड हो चुके हैं। 70% से ज़्यादा अगर लीवर खराब होता है तब हम उसे सिरोसिस कहते हैं। उससे रिकवरी बहुत टफ है,
बहुत ही ज़्यादा टफ है। कुछ मेडिसिन अभी नई आई हैं मार्केट में जिस पर ट्रायल भी हुआ है कि लीवर फाइब्रोसिस को सिरोसिस में कन्वर्ट नहीं हुआ उस बीमारियों दवाइयों के लेने के बाद। और अदरवाइज जो लीवर सिरोसिस है वो लास्ट स्टेज है लीवर की बीमारी का, वहाँ से रिटर्न करना या वापस करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए कई दवाइयाँ आती हैं, कई एक्सरसाइज भी होती हैं, कुछ खाने का सेवन, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये आपके डॉक्टर आपको अच्छे से बता सकते हैं। और सर क्या मोटापा भी इसका खतरा हो सकता है? मोटापा बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। मेटाबॉलिक डिजीज एक चीज़ होती है जिसमें मोटापा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें से अगर किसी पेशेंट को ओबेसिटी यानी कि उसका BMI ज़्यादा है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स यानी कि हाइट और उम्र के हिसाब से ज़्यादा वजन है उसका, मोर देन 30, तो उसे मोटापा कहते हैं एक्चुअली मेडिकल लैंग्वेज में। तो अगर कोई मोटा है और साथ में अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहा है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता है, उसका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जैसे 10-10 घंटे बैठना है ऑफिस में, अल्कोहल लेना है रात में सोने से पहले, और इसके अलावा हाई फाइबर डाइट नहीं ले रहे हैं, सब्जियां नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं और साथ में कोल्ड बेवरेज जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, मांस बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मीट वगैरह खा रहे हैं, रेड मीट खासकर, तो इन लोगों को इसकी वजह से लीवर की बीमारी हो सकती है। तो मोटापा भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसके लिए। तो सर एक भ्रांतियाँ ये रहती है लीवर सिरोसिस के मरीज क्या खाएं, कौन सी चीज़ से दूरी बनाएं, क्या ना खाएं? ये लीवर सिरोसिस मैंने अभी बताया कि ये लास्ट स्टेज है, तो खाने में तो जो फर्स्ट स्टेज है लीवर की बीमारी की, जैसे फैटी लीवर है, वहीं से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर किसी का वजन अपनी एज और हाइट से ज़्यादा है तो उसको चाहिए कि वो फैट, खासकर जो फैटी मील है वो कम करे, जैसे तेल बहुत कम ले, और साथ में जो एक्सरसाइज करे। इसके अलावा स्मोकिंग अगर करता है तो वो स्टॉप करे, अपना वेट रिड्यूस करे, ठीक है। और आलू जो फैटी है या शर्करा है उसको कम ले, चीनी कम खाए। सर एंटीबायोटिक का कितना खतरा हो सकता है? हाँ, दवाइयाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। एक्चुअली क्या है कि मार्केट में ऑन काउंटर दवाइयाँ अवेलेबल है, हर आदमी जाता है मेडिकल स्टोर से दवाई लेके खाने लगता है। अब उनको ये नहीं जानकारी है कि कौन सी दवाई उसके लिए नुकसानदायक सकती है, कितनी दवाइयाँ किस डोज में देनी है, ये एक डॉक्टर ही जान सकता है। तो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ये रहती है कि वो अपनी मर्जी से दवाइयाँ खाते रहते हैं जाके, उनको डोज शेड्यूल ऑफ ड्रग नहीं पता होता है कि कितनी बार खानी है, उसके वेट के हिसाब से कितनी डोज देनी है। चाहे वो एंटीबायोटिक है, इसके अलावा एंटीबायोटिक तो बहुत सारी हैं जो मार्केट में चल रही है जिनके वजह से लीवर को इफेक्ट आएगा, लेकिन तभी आएगा जब डोज सही नहीं होगी और टाइम ड्यूरेशन कितना देना चाहिए। कई बार लोग एक ही खुराक जिसे कहते हैं हम लोग खा के बैठ जाता है घर में, उससे ये होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, आगे वो मेडिसिन काम नहीं करती है। कुछ लोग जो है खाते ही रहते हैं लगातार, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने पर्चे पे लिख दिया कि ये ड्रग जो है 5 दिन खानी है, वो सोचते हैं आराम मिल गया, अब इसी से आराम लेते रहे, वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते नहीं है, तो लगातार एंटीबायोटिक खाते हैं। इसके अलावा जो दर्द की दवाइयाँ हैं जिन्हें पेन किलर कहते हैं, एनसेड्स मेडिकल लैंग्वेज में, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दवाइयाँ हैं। इसमें ज़्यादातर लोग जैसे सर में दर्द होता है सामने मेडिकल स्टोर से दवाई खा लेते हैं, सर में दर्द हो रहा, पीठ में दर्द हो रहा, उल्टियाँ आ रही है। इसके अलावा एस्प्रीन खाते हैं लोग बहुत सारे, इकोस्प्रीन खा लिया, सर में दर्द हो रहा है इकोस्प्रीन डाला और खा लिया उन्होंने, कोलेस्प्रीन इकोस्प्रीन। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स मैं और बताना चाहूँगा, पेन किलर हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, पैरासीटामोल मोस्ट कॉमन ड्रग है लीवर इंजरी के लिए, क्योंकि डोज जो है कितनी लेनी है, कितना शेड्यूल, वो एक डॉक्टर ही जान सकता है। लोग जो है पैरासीटामोल खाए जा रहे हैं, दिन में 4-4 बार 5-5 बार खाए जा रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है कितनी खानी है। कई बार लोग प्रोन होते हैं, बाई बर्थ प्रोन है कि उनकी लीवर को इंजरी हो रखी है, उन्हें पता ही नहीं है, और डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी जिसको जानकारी नहीं है वो उसके कोई लीवर का टेस्ट कराता नहीं, उसने उठा के पैरासीटामोल उसको हाई डोज में दे दिया, जिसकी वजह से उसको लीवर में इंजरी हो गई, और लीवर उसके बाद इंजरी के बाद फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत कॉमन है पैरासीटामोल। तो सब कभी लीवर सिरोसिस होने के बाद ये भ्रांति भी हो जाती है कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लेकिन कई पेशेंट वहाँ से उभर जाते हैं और कई तरह से इलाज अपना करवा कर। तो लीवर सिरोसिस एक्चुअली ऐसी है जहाँ मेडिसिन से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बहुत लकी कोई पेशेंट होता है, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनका क्राइटेरिया मेडिसिन मैनेजमेंट से हो सकता है। तो ज़्यादातर पेशेंट को डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है, जैसे गैस्ट्रो सर्जन है, जो लीवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट है या स्टडी हो रखी है इसमें, वो यही है, अगर कोई यंग पेशेंट है और उसके पास डोनर है, क्योंकि इसमें लीवर में पूरा ट्रांसप्लांट कभी नहीं होता, हाफ लीवर भी ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो लीवर ट्रांसप्लांट ही बेटर है सिरोसिस में। कई लोगों का क्या होता है कि उसकी अपनी इम्यूनिटी इतनी डाउन होती है, क्योंकि कोई भी अंग अगर हम किसी और का लेते हैं तो उसकी इम्यूनिटी को डाउन किए करने की कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, उसकी वजह से, जैसे हम लोग, जैसे भारत देश है,
यहाँ पे टीबी बहुत कॉमन है। आपकी अगर किसी की क्षमता कम करनी है शरीर की ताकत की, तो उससे जैसे टीबी होने का खतरा है या और बीमारी होने का खतरा है, तो इसकी वजह से कई बार ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। अदरवाइज ट्रांसप्लांट इज ए गुड डिसीजन फॉर द सिरोसिस ऑफ लीवर। डॉक्टर साहब जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है उसके साथ क्या कितनी सावधानी बरतें? ट्रांसप्लांट जिन लोगों का हुआ है उनके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे उनको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। कौन सी मेडिसिन कितनी डोज में किस तरह का खाना है वो अपने किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही जाएँ। नॉट ए सिंगल टैबलेट वो उनको नहीं लेना चाहिए अपनी मर्जी से, या किसी और काउंटर जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनसे नहीं लेनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। दूसरी बात, खाने में उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बहुत हाई फैटी मील ना लें, अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, वेट कंट्रोल रखें अपना। जो दवाइयाँ दी जाती हैं डॉक्टर्स की, लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ चलती हैं ताकि कोई इफेक्ट ना हो लीवर के ऊपर, उनको अपने समय से अनुसार खाते रहें। और जो डॉक्टर्स हैं जो लीवर ट्रांसप्लांट जिन्होंने किया है, जो लीवर स्पेशलिस्ट है, उनको दिखाता रहना चाहिए। तो सब लीवर की 5 एक्सरसाइज जो लीवर को मजबूत करें। लीवर जितने भी लोग हैं बेसिकली जितने जैसे ट्रेडमिल है उनको यूज़ करना चाहिए, या हम अगर ट्रेडमिल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है कि हम इतनी तेज़ दौड़ें, भले या इनके पैदल चलें, नॉट दौड़ना, कि आप हाफने लगे, लाइक वर्ड्स जो हैं क्लियर ना आए जबान से। तो वो ही इस तरह की लाइट एक्सरसाइज ही करें, बहुत वेट बियरिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है उसके लिए। तो इस तरह की एक्सरसाइज से काम चल सकता है। धन्यवाद। ओके, नमस्कार।